नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोनाली। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। आज के सेगमेंट का नाम है भारत टॉकीज, जहां हम बात करते हैं गैर हिंदी सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। आज भी एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने शुरुआत की तेलुगु सिनेमा से, वहां की बड़ी एक्ट्रेस बनी, स्टार बनी, फिर तमिल फिल्मों में हाथ आजमाया, वहां के टॉप एक्टर्स के साथ काम किया और अपनी अलग पहचान भी बनाई। वो एक्ट्रेस जिन्हें हिंदी भाषी ऑडियंस भी भली भांति जानती है, पहचानती है। वो एक्ट्रेस जिन्हें नॉर्थ और साउथ का गैप कम करने वाली एक्ट्रेस कहा जाता है। हम बात करेंगे श्रेया सरन की। तेलुगु, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम में 80 से ज्यादा फिल्में करने वाली श्रेया की लाइफ और करियर से जुड़ी बातें जानेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन। 11 सितंबर 1982 को हरिद्वार की एक मिडिल क्लास फैमिली में श्रेया का जन्म हुआ। श्रेया की शुरुआती पढ़ाई रानीपुर के डीपीएस में हुई, जहां उनकी मां केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उनके पिता भेल में काम करते थे। श्रेया के करियर को शेप अप करने में उनके दोनों पेरेंट्स का बराबर हाथ था। दरअसल पिता की वजह से ही उन्हें अपनी पहली फिल्म देखने को मिली। बीएचईएल के कंपाउंड में झनकार नाम का एक ओपन थिएटर था, जहां श्रेया ने अपनी लाइफ की पहली फिल्म देखी। हालांकि उस समय उन्हें एक्टिंग के कीड़े ने काटा नहीं था। उस समय श्रेया को मतलब था तो सिर्फ डांस से, वो भी कथक से। उनकी इच्छा थी पद्मश्री शोभना नारायण से कथक सीखना है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। श्रेया उन दिनों हरिद्वार में रहती और शोभना दिल्ली में कथक सिखाती। इतनी छोटी बच्ची को अकेले दिल्ली भेजना संभव नहीं था। लेकिन बच्ची का दिल भी कथक में बस रहा था। यहाँ पर मां ने एक फैसला लिया जो दूरदर्शी साबित हुआ। अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर दिल्ली आ गई। शोभना नारायण से मुलाकात की। उन्होंने 14 साल की श्रेया को डांस सिखाने के लिए हामी भी भर दी। उनकी मां ने रानीपुर की डीपीएस छोड़कर डीपीएस मथुरा रोड ज्वाइन कर लिया। श्रेया भी उस स्कूल में पढ़ने लगी। दोनों मां बेटी टीचर्स कंपार्टमेंट में रहती। मां पहले अपने स्कूल की ड्यूटी से फ्री होती, उसके बाद बेटी को पंडारा रोड लेकर जाती उसकी डांस क्लास के लिए। श्रेया लगातार अपने डांस पर काम कर रही थी। कुछ समय बाद ही उनके पिता का भी ट्रांसफर हुआ और वो दिल्ली आ गए। श्रेया की स्कूली पढ़ाई पूरी होने को आई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला ले लिया। श्रेया पढ़ाई में भले ही अव्वल थी, लेकिन कथक को लेकर अभी भी बचपन जैसा नादानी भरा प्यार था। वो अपनी शोभना दीदी के डांस ग्रुप के साथ देश भर में ट्रैवल करती। डांस के अलावा उनकी कोई और रुचि नहीं थी। शोभना नारायण भी श्रेया के कथक प्रेम से पूरी तरह अवगत थी। इसलिए जब उनके पास एक म्यूजिक वीडियो के लिए एक्ट्रेस कम डांसर की रिक्वायरमेंट आई, तो उन्होंने सबसे पहले श्रेया का नाम सुझाया। श्रेया ने उनकी बात मानकर ऑडिशन भी दिया और सिलेक्ट हो गई। रेणु नाथन नाम की सिंगर अपना डेब्यू एल्बम ये याराना लॉन्च करने जा रही थी। उस एल्बम के गाने थिरकती क्यों हवा के लिए श्रेया को सिलेक्ट किया गया था। वीडियो बनारस में शूट हुआ, जहां आप श्रेया को गलियों और घाट पर दौड़ते देख सकते हैं। इंडियन ओशन वाले अमित किलम ने गाने के लिए म्यूजिक दिया और वीडियो डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी ली शिवम नायर ने, जिन्होंने आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता और नाम शबाना जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की। श्रेया का ये हिंदी भाषी गाना भले ही नॉर्थ में शूट हुआ हो, लेकिन उसकी किस्मत थी दूर तक ट्रैवल करने की। वो सोशल मीडिया का दौर तो था नहीं कि देश के एक हिस्से से वायरल हुआ कंटेंट पूरे देश में घूम रहा हो। फिर भी श्रेया का गाना बड़ी दूर तक जा पहुंचा, बनारस से करीब 1200 किलोमीटर दूर हैदराबाद तक। प्रोड्यूसर रामोजी राव अपनी नई आगामी तेलुगु फिल्म के लिए नया चेहरा ढूंढ रहे थे। श्रेया का म्यूजिक वीडियो देखने के बाद उनकी तलाश पर फुल स्टॉप लग गया। श्रेया को हैदराबाद बुलाया, प्रोजेक्ट पर ब्रीफ किया गया। एक्टिंग में करियर ना तलाशने वाली श्रेया ने फिल्म को हाँ कर दिया। ये तेलुगु फिल्म थी 2001 में आई इश्तम। फिल्म ने श्रेया के फिल्मी करियर के लिए कोई करिश्मा नहीं किया, ना ही उनकी एक्टिंग को यहां सराहा गया। इसकी वजह थी कि उस वक्त श्रेया को बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी। जैसा डायरेक्टर कहता वो ठीक वैसा कर देती। काम खत्म। इश्तम के बाद आई उनकी अगली फिल्म ने भरोसा बांधा कि वो एक सफल फिल्मी करियर की महत्वाकांक्षा रख सकती हैं। फिल्म थी नागार्जुन स्टारर संतोषम। फिल्म ने बाजे फाड़ दिए गुरु टाइप का बिजनेस किया। क्रिटिक्स ने अपने कॉलम्स में श्रेया के काम की तारीफें भी की। संतोषम ने श्रेया को तेलुगु ऑडियंस के बीच एक हाउस होल्ड नाम बना दिया। उनके करियर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। संतोषम के बाद श्रेया तेलुगु इंडस्ट्री में अपने पांव जमाती चली गई। उन्होंने चिरंजीवी के साथ टैगोर, प्रभास के साथ छत्रपति और नागार्जुन के साथ नैनू नानू जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। श्रेया हिंदी भाषी बेल्ट से ताल्लुक रखती हैं।
हिंदी और अंग्रेजी के अलावा उनकी किसी दूसरी भाषा पर कोई मजबूत पकड़ नहीं थी। फिर भी उनका डेब्यू तेलुगु फिल्म से हुआ। यहाँ किस्मत कनेक्शन वाला सीन था। वो किस्मत ही थी जिसने श्रेया की मर्जी नहीं चलने दी, वरना उनकी पहली फिल्म एक हिंदी फिल्म होती। दरअसल श्रेया ने अपने कॉलेज के दिनों में एक हिंदी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे गौतम वासुदेव मेनन। उस फिल्म के जरिए आर माधवन हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखने जा रहे थे। श्रेया ऑडिशन देने पहुंची। उनके सामने थे माधवन। श्रेया को एक सीन दे दिया गया जहां उन्हें मैडी की आंखों में देखकर उन्हें आई लव यू बोलना था। श्रेया ने इसके बाद इतिहास के सबसे अनरोमांटिक आई लव यू की झड़ी लगा दी। डायलॉग खत्म होने से पहले उनकी हंसी फूट पड़ती, और ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हुआ। मैडी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन श्रेया की हंसी रुकने का नाम न ले। सरप्राइज की बात नहीं थी, लेकिन वो रोल उन्हें नहीं मिला। मैडी के साथ लीड में फाइनल हुई दिया मिर्जा। वो फिल्म थी रहना है तेरे दिल में। श्रेया की हिंदी फिल्म डेब्यू की इच्छा भले ही रहना है तेरे दिल में से पूरी ना हुई हो, लेकिन ये इच्छा पूरी जरूर हुई, वो भी रहना है के 2 साल बाद। फिल्म थी 2003 में आई तुझे मेरी कसम। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा स्टारर फिल्म में श्रेया ने सपोर्टिंग किरदार निभाया। बहुतायत में लोग मानते हैं कि बतौर लीड श्रेया की पहली हिंदी फिल्म थी आवारापन, वो फिल्म जिसके गाने दिल में उतर जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि इंटरनेट पर अनेकों जगह यही लिखा है कि इमरान हाशमी स्टारर आवारापन से उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर लीड एक नई शुरुआत की। 2004 में ही वो बतौर लीड एक हिंदी फिल्म में फीचर कर चुकी थी। फिल्म थी थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम। किसी भी लिहाज से ये फिल्म यादगार साबित नहीं हुई। ये भी एक वजह है कि ज्यादातर लोगों ने फिल्म का नाम तक नहीं सुना। उनके करियर की सबसे मेमोरेबल हिंदी फिल्म आवारापन ही रही, जहां श्रेया ने एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभाया। अपने किरदार की जुबान समझने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। क्रिटिक्स ने भी रिलीज के बाद उनकी परफॉर्मेंस की तारीफें की। श्रेया ने आवारापन के बाद मिशन इस्तांबुल साइन की, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया। श्रेया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में उनका किरदार बरखा दत्त से प्रेरित था। मिशन इस्तांबुल को ठंडा रिस्पॉन्स मिला। ऐसा ही हाल उनकी एक द पावर ऑफ वन और गली गली चोर है का भी हुआ। श्रेया चाहती थी कि उन्हें एक इंडियन स्टार के तौर पर पहचाना जाए, इसलिए तेलुगु और तमिल सिनेमा में सफल करियर होने के बावजूद वो ऐसा ही मैजिक हिंदी सिनेमा में भी रिक्रिएट करना चाहती थी। लेकिन आवारापन के बाद कोई भी हिंदी फिल्म उनकी ये हसरत पूरी नहीं कर पाई, सिर्फ 2015 तक। उस साल आई दृश्यम एक बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में श्रेया ने अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाया था। श्रेया एक इंडियन स्टार के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी, इसीलिए तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यू के कुछ समय बाद ही उन्होंने तमिल सिनेमा का रुख लिया। 2003 में आई एनक्कू 20 उनक्कू 18 उनकी पहली तमिल फिल्म बनी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी मार्क छोड़ने में नाकाम रही। ठीक 1 साल बाद श्रेया ने फिर तमिल सिनेमा में कमबैक करने की कोशिश की फिल्म मलय के जरिए, लेकिन यहाँ फिल्म और उनकी परफॉर्मेंस के हिस्से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। मलय भले ही करके भूलने लायक फिल्म रही हो, लेकिन इसकी वजह से श्रेया को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म मिली, वो फिल्म जिसने उन्हें नेशनल स्टार बनाया। नायक और इंडियन जैसी फिल्में बना चुके शंकर अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने रजनीकांत को पहले ही साइन कर लिया था। जरूरत थी तो बस फिल्म की लीडिंग लेडी की, तलाश जारी थी। तभी उन दिनों शंकर ने मलय देख डाली। श्रेया के काम ने उन्हें प्रभावित किया, इतना कि एक दिन उन्होंने फोन उठाकर श्रेया को कॉल कर डाला, कहा कि मैंने तुम्हारी फिल्म देखी जहां मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस और लुक ने काफी इंप्रेस किया। अगली लाइन एक सवाल था कि क्या तुम रजनीकांत की हीरोइन बनना चाहोगी? श्रेया के लिए सपने जैसा प्रतीत ये वास्तविकता बदलती, उससे पहले ही उन्होंने हाँ कर दी। श्रेया चेन्नई पहुंची, उन्होंने शंकर से मुलाकात की। शंकर उनके काम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने किसी मेकअप या स्क्रीन टेस्ट तक की जरूरत नहीं समझी, बस अपने रोल की तैयारी के लिए उनके हाथ में रजनीकांत की कुछ फिल्में थमा दी। रजनीकांत और श्रेया स्टारर ये फिल्म थी शिवाजी द बॉस, जिसे सिर्फ तमिल जनता ने ही नहीं बल्कि हिंदी ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया। अब तक ये फिल्म टीवी पर आती रहती है। शिवाजी रिलीज होने के बाद श्रेया की पहचान सिर्फ रजनीकांत की हीरोइन होने तक ही सीमित नहीं रही। क्रिटिक्स ने भी उनके काम को सराहा, लिखा कि फिल्म के जरिए श्रेया ने साबित कर दिया कि वो एक्टिंग कर सकती हैं। जिस एक्ट्रेस को अब तक सिर्फ ग्लैमर अपील बढ़ाने के लिए देखा जा रहा था, उसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही था। शिवाजी उनके लिए 2 वजहों से यादगार फिल्म रही। पहली हमने आपको बता दी और दूसरी नॉट सो गुड टाइप मेमोरी है। हुआ यूं कि शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर भौकाल काट रही थी, तगड़ा बिजनेस कर रही थी।
टीम ने 11 जनवरी 2008 को फिल्म की सिल्वर जुबली मार्क करने के लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जहां उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि को इनवाइट किया गया। रजनीकांत पहले से ही मंच पर मौजूद थे, श्रेया भी पहुंची, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फंक्शन अटेंड करना उनके लिए भयावह मेमोरी बन जाएगा। फंक्शन अटेंड करने के कुछ समय बाद ही श्रेया को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनकी ड्रेस को इसकी वजह बनाया। पॉइंट टू बी नोटेड, अपनी सोच या नजर को नहीं, बल्कि उनकी ड्रेस को। कहने लगे कि श्रेया ने जानबूझकर हिंदू संस्कृति को आहत किया है। श्रेया स्लिप ऑन फ्लेयर ड्रेस पहनकर आई थी, जिस पर हिंदू मक्कल कतची नाम की संस्था ने काफी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की, विरोध दर्ज किया, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की भी मांग की। मामला हद से आगे बढ़ता देख श्रेया को माफी मांगनी पड़ी, ऐसी गलती के लिए जो उन्होंने की भी नहीं। उन्होंने कहा कि वो एक हिंदी फिल्म की शूटिंग कर रही थी और सीधा उसके सेट से ही फंक्शन पर पहुंच गई। तमिल और हिंदू भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। पेट्रियार्की 1, श्रेया सरन 0। नॉर्थ इंडियन बंधु इस वाकया पर यह ना सोचें कि ऐसा सिर्फ साउथ में होता है, हम तो बड़ी विकसित मानसिकता वाले लोग हैं। ऐसा है तो प्रियंका चोपड़ा वाला इंसिडेंट याद कर लीजिए। जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंची थी, उन्होंने नी लेंथ ड्रेस पहना था, जिस पर जनता ने हो हल्ला मचा दिया कि हाय राम, घुटने दिख गए, टांगे दिख गई। किसी ने भी खुद की नजर को कसूरवार ठहराना बिल्कुल जरूरी नहीं समझा। हम आपको बता चुके हैं कि श्रेया अब तक 5 भाषाओं में 80 के करीब फिल्में कर चुकी हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में क्रिटिकली अक्लेम्ड सिनेमा से लेकर फुल ऑन मास फिल्में, मास अपील वाली फिल्में भी शामिल हैं। अच्छा सिनेमा और प्योर एंटरटेनमेंट के पैमाने पर उनकी कौन सी फिल्में खरी उतरती हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मिडनाइट चिल्ड्रन। कुछ फिल्में होती हैं जो एक्टर्स अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं, अपने फैन बेस को खुश रखने के लिए। कुछ होती हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रिश्ते बनाए रखने के लिए करते हैं। फिर आती है वो चंद मुट्ठी भर फिल्में जिन्हें हर एक्टर सिर्फ अपने लिए करता है, अपनी कला को निखारने के स्वार्थ के चलते। श्रेया के लिए मिडनाइट चिल्ड्रन ऐसी ही फिल्म थी। दीपा मेहता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सलमान रश्दी के इसी नाम से लिखे नॉवल पर आधारित थी। श्रेया और दीपा इससे पहले कुकिंग विद स्टेला पर भी काम कर चुके थे। मिडनाइट चिल्ड्रन में श्रेया ने एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़की का किरदार निभाया। श्रेया स्लम वाली जिंदगी से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए दीपा की सलाह पर उन्होंने 2 महीनों तक मुंबई के स्लम्स में काम किया, वहां की दुनिया को समझने के लिए। दूसरी है कंता स्वामी। श्रेया के करियर के पोस्ट शिवाजी फेज का हिस्सा है कंता स्वामी। सिनेमा के लिहाज से ये कोई महान फिल्म नहीं थी, एंटरटेनमेंट के लिए बनी फिल्म थी, जहां श्रेया के साथ थे विक्रम, तमिल सिनेमा के दिग्गज। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेस साबित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस हीरो सेंट्रिक फिल्म में श्रेया के हिस्से भी फेवरेट हीरोइन का विजय अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का अमृता मातृभूमि अवार्ड आया। कंता स्वामी भले ही श्रेया के करियर की बड़े बजट वाली फिल्मों में शामिल है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ उनका रोल ग्लैमर अपील बढ़ाने के लिए ही रखा गया था। तीसरी है मनम। श्रेया से जब भी सवाल किया गया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में किसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानती हैं, तो उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया, नागार्जुन। वो नागार्जुन ही थे जिनकी फिल्म संतोषम से श्रेया को अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक मिला था। अब मनम में वो एक बार फिर से नागार्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही थी, और सिर्फ नागार्जुन के साथ ही नहीं, बल्कि अक्किनेनी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ। अक्किनेनी, नागेश्वर राव, नागार्जुन और चैतन्य। तेलुगु सिनेमा के लिए भी ये एक बड़ी फिल्म थी। इतनी समृद्ध फिल्म, फैमिली के 3 सदस्य जो पहली बार एक साथ आ रहे थे। रिलीज के बाद फिल्म कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस के बीच का बैलेंस साधने में कामयाब रही। लंबी चौड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद श्रेया का काम नोटिस में आया, और सिर्फ नोटिस में ही नहीं, बल्कि उनके हिस्से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया। आज के एपिसोड में हमने श्रेया सरन की लाइफ और फिल्मी करियर पर बात की, उन घटनाओं का जिक्र किया जिसकी वजह से आज वो देश की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। आगे गैर हिंदी सिनेमा में अपना योगदान करने वाले और भी लोगों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। बाकी आज के एपिसोड में आपके लिए इतना ही। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।